डिज़ाइन, क्योंकि एज अ कैबिन क्रू आपका बाउंड्री होता है कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट अपीयर ऑन फिल्म्स इन फिल्म्स और टेलीविज़न। तो मैंने गया एकदम फिल्मी स्टाइल में, मैंने सो दिस इज़ माय रेजिग्नेशन, आई एम गोइंग टू बिकम अ मॉडल बोल के सबको बोला, सबने बोला वाह वाह वाह। तो मलिका शेरावत पहले कैबिन क्रू थी, तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए, तुम भी नेक्स्ट हमारे स्टार हो। तो मैं रिज़ाइन किया और मैं मॉडलिंग में आया। वहाँ से एक्चुअली मैं मुंबई में मेरा जो स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट हुआ, विच इज़ एक्सक्रूशिएटिंग, वेरी डिफ़िकल्ट। और Which year was it? दिस वॉज अराउंड लाइक 8-9 years ago. Okay. And I started my struggle. Oh God, तब मेरा पहला ऐड तो मिल गया मुझे, शूट हो गया, MS धोनी के साथ मेरी फ़ोटो है, जो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था इतने बड़े आइकॉन के साथ। उसके बाद मुझे काम मिलना बहुत मुश्किल था बॉम्बे में। मिलते थे, ऐसे नहीं कि नहीं मिलता था, छोटे मोटे एड्स मिलते थे, पेमेंट होता था 3-3 महीने बाद आता था। और मैंने टेलीविज़न किया, थोड़े फिल्म्स भी किए, कुछ कमर्शियल फिल्म्स थे, स्मॉल सेंटर्स में आई, बट आई वाज स्ट्रगलिंग एंड स्ट्रगलिंग एंड स्ट्रगलिंग। फिर मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ कैफ़े, मैं कॉफ़ी शॉप में इन्वॉल्व था। मैं वहाँ काम, मुझे 10,000 सैलरी मिलता था तभी। While you were doing modeling? नहीं, जब कॉफ़ी शॉप में, क्योंकि मॉडलिंग कुछ मतलब मॉडलिंग और एक्टिंग कुछ हो नहीं रहा था, तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस जॉब वहाँ। तो मैंने कर लिया। ही वॉज न्यूट्रल, ही मैसेज्ड मी, SMS भेजा, मुझे याद है तभी ड्राई डे था, मैं कहीं बैठा था, मैसेज आया, आई वांट टू टॉक टू यू, समथिंग इम्पॉर्टेंट, कम होम, आई एम डेवास्टेटेड। और समवेयर आई न्यू दिस वाज कमिंग एंड आई वाज प्रिपेयर्ड। सो आई रेड दैट मैसेज एंड आई वेंट, एकदम सुन हो गया मैं अभी। यू नो समटाइम्स यू जस्ट वांट कि धरती फट जाए, मैं घुस जाऊँ, मुझे मतलब आई डोंट वांट एनीवन टू सी मी, तो आई ऑलवेज वांटेड पीपल टू सी मी, बट फैमिली। एंड देन क्या करता, मैं लकीली एक फ्रेंड थी, तो उसके घर पे रुकने लगा। तो मैं ऐसे जाता था कि पापा सो गए या उठे नहीं, मैं अपना काम करके निकल जाता था। ये 3-4 दिन करने के बाद वो भी समझ गए और बोलने लगे। फिर उन्होंने एक और मैसेज भेजा कि आई नो यू आर अवॉइडिंग मी, इट्स ओके, ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय, यू नो, आई एम जस्ट गेटिंग इमोशनल। तो ही सेड इट्स ओके व्हाटएवर यू आर डूइंग, जस्ट डोंट गेट इनटू ट्रबल एंड स्टे सेफ। फिर मॉम भी वहाँ बैठी थी, शी सेड you know, just take care of yourself and sleep on time, eat on time, because I would not come for weeks. Long schedules होते थे ना, गोवा चले जाते थे, तो I wouldn't come, and they were very sweet. And somewhere I feel you know, I've क्या बोलते हैं, फ़ायदा उठाया उनके sweetness का, but राइट नाउ दे आर नॉट प्राउड। बट अभी कहीं भी जाते, अभी मैं कल बैठा था, हम सब डिनर कर रहे थे एक रेस्टोरेंट में, तो कोई आया और फ़ोटो लिया, सेल्फी लिया, पापा ऐसे देखे, बोले तुम्हारा फ़ोटो ले रहे हैं, बोलते हैं मुझे क्यों ले रहे हैं फिर बोलते हैं क्या बोल रहा था वो, मैं बोला फ़ैन है, तुम्हारा फ़ैन है, ओ क्या किया है तुमने, ऐसे पूछते हैं। तो इट गेट्स वेरी फनी एंड आई कम बैक टू ग्राउंड रियलिटी। सो अभी दे आर ओके। अभी एक बार एक मूवी देखने के बाद बोल रहे थे, आई एम प्राउड ऑफ माई किड्स, आई एम प्राउड ऑफ यू। सो slowly he is getting okay and neutral, but it's a gradual process. Of course, हाँ. And also he's not well, he has got Parkinson's disease. I'm so sorry. उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो अभी आई थिंक ही इज़ मोर फोकस्ड ऑन हिज हेल्थ एंड ऑल दिस। और हम लोग वी आर देयर फॉर हिम 24 आवर्स। तो वो देखते हैं कि मजबूरी में आई केम टू दिस इंडस्ट्री और काम नहीं था, एंड आई वाज ऑलवेज पैशनेट अबाउट एक्टिंग, भले व्हाटएवर मीडियम। सो ही इज़ गेटिंग ओके एंड मॉम एक्चुअली डजंट केयर। My sister goes through a lot of badgering because she's quite popular on social media. So she's an anchor like you guys. वो Asian School of Journalism में पढ़ के भी आई है as a journalist. तो उसको बहुत बुलिंग करते हैं ऑनलाइन व्हेनेवर फैमिली फ़ोटोज़ कुछ अपलोड करते हैं। तो आई डोंट पोस्ट, मैंने तो सबको ब्लॉक कर दिया था बहुत टाइम तक, बट शी गेट्स अ लॉट ऑफ ऑनलाइन हेट एंड देन समटाइम्स शी गेट्स वेरी एंग्री कि मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं। अभी जैसे हम कल ही मेरे कज़न का शादी था और हमारी फैमिली में किसी को इनवाइट नहीं किया गया, तो माई सिस्टर वॉज वेरी अपसेट कि तुम कर रहे हो, तुम बदनाम हो, जो भी है। यूट्यूबर्स, बड़े बड़े स्टार्स की हमें पता है कि वो इतने CR लेते हैं, इतने लाखों लेते हैं, आप पर डे या पर शूट के लिए कितना चार्ज करते हैं? सो आई वर्क पर डे वाइज, क्योंकि आप शूट मत करो मेरा कुछ नहीं जाता, बट अगर आपने मुझे सेट पे बुलाया है तो यू हैव टू पे मी। तो अभी तो हाईएस्ट आई बीन पेड इज़ 1.5 lakhs पर डे, हाईएस्ट।
बट वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, अगर आप रेगुलरली काम दें तो कम हो ही जाता है, बट दैट्स बीन माई हाईएस्ट। ओके, तो ये भी बात सच है कि आप अक्षय कुमार जी की तरह थोड़ा सा प्रॉफिट शेयरिंग में भी कहते हैं कि यार अभी तक तो जो लोग मुझे वो देते थे वो जो बुलाए नहीं, 9-10 महीने हो गए। बट आपको लगता है आने वाले टाइम में आप प्रॉफिट शेयरिंग में भी खेल सकते हैं जब आई करोड़ों में बात हो जाएगी? आई थिंक सो, क्योंकि आई वॉन्ट टू, जैसे मेरी फिल्में वो लोग लगातार चला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने 2 साल पहले किया होगा, उसको बार बार शेक्सपियर की वही फिल्म का पोस्टर चेंज कर देंगे, नाम बदल देंगे, दिखा देंगे मेरा नाम डाल के। यार नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, मैंने सुना है ना, अदिति को तो पता होगा, तुम बता दो 3-4 बिफोर शेक्सपियर शेयर्स। लेट हिम टेल मी ना नेम ऑफ माई फिल्म्स। या अभी एक रिलीज हुई थी जादूगर, ओहो, पहली फिल्म थी मेरी पेज 3, क्योंकि मैं पेज 3 फोटोग्राफर। मधुर भंडारकर वाली? नो, इंस्पिरेशन था। ओके, उसमें मेरा लुक बॉबी डियोल जैसा था। वो तो अभी भी लग रहा है। लग रहा है? या लुक दिख रहा है दुनिया हसीनों का। तो तभी क्या था, तभी लॉकडाउन था, तो सैलून्स बंद थे, तो मेरे बाल, और मेरे वेवी बाल हैं, तो वो कर्ली हो गए थे। तो मेरे कुछ फोटोज थे जिसमें मैंने ब्लैक स्लीवलेस और गॉगल्स लगाया था, तो वो सोल्जर जैसा मुझे उन्होंने डाला था। तो पेज 3, लॉर्ड बॉबी देओल सर, अगर आप देख रहे हैं या कोई भी देओल फैमिली से देख रहा है, वी लव यू। ये देख लीजिए, आपके डॉपलगैंगर जो हैं इन द पैरेलल इंडस्ट्री इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। आई हैव अ सेल्फी विद हिम बाय द वे। ओह, यू हैव अ सेल्फी इन दुबई। ओह, और 31st था, he was there for some event. He was just बुर्ज खलीफा के बाहर, he was just taking a walk, and he was little, तभी उनका मुच्छी था and sunglasses थे. I said Bobby Deol, and he was very sweet. and he was like, आपको देखा है मैंने। Did he say that? मिरर आ गया सामने। I hope. I mean that would be Did the he say? biggest thing. No, he did not. आप बता नहीं रहे हैं हम। फोटो तो है, but he was very nice. It was a foggy 31st night. फोटो है मेरा उनके साथ। वी लव बॉबी देओल, तो जितने भी बॉबी देओल फैंस हैं and जो आपको कंपेयर करते हैं बॉबी देओल से लुक वाइज, तो उनके लिए एक बार एनिमल फिल्म का ये कर दीजिए। वो हम करते हैं फिल्मों में। एक बार कीजिए ना आज हमारे साथ। वो मेरे स्टाइल में होता है, ऐसे होता है। तो फिर मैंने एक फिल्म किया था डॉक्टर। 3 बीमार पेशेंट्स और मैं डॉक्टर। 3 अनार 2 बीमार, सॉरी 1 बीमार। और एक में मैं दूध वाला बना था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। नाम कितने इंटरेस्टिंग है। और एक में मैं स्टूडेंट बना था, जूली मैम्स एक्स्ट्रा क्लास। यार देखिए, बहुत सारी फिल्में जो हैं, कुल्टा मेरी सबसे हिट फिल्म है। उल्टा की कुल्टा, कुल्टा के। फिर लव गुरु, और किटी पार्टी, जिसमें मैं स्पाइडरमैन बना था। ओ बाप रे, अदिति वाला, ओ बाप रे। स्पाइडरमैन, गैंग बैंग, सिस्टर्स फिल्म का नाम था। 2 बहनें होते हैं, वो एक्चुअली सबको उल्लू बनाते हैं, थोड़ा अडल्ट है, बट इट्स अ वेरी फनी फिल्म। लास्ट में फनी होता है। तो ऐसी कितनी फिल्में हैं मेरे। यार अदिति का एक सवाल था जी, जो वो पूछ नहीं पा रही हैं, कतरा रही हैं पूछने, तो चलो मैं पूछ लेता हूँ कि परफॉर्मेंस प्रेशर आप पे कितना रहता है? वो वाला परफॉर्मेंस नहीं, वो वाला परफॉर्मेंस हमेशा रहता है। हमेशा रहता है। देखिए, आप अभी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, अगर जैसे ये क्रू है इनके साथ मैं नहीं, इनके साथ मत करना। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं के साथ करूँगा मैं, तो मतलब शूट। तो अभी देखिए, अगर हम रेगुलरली मिल रहे हैं शूट का, तो फिर एक कंफर्ट जोन आ जाता है। फिर तो चलो मेरा कट भी हो गया, मैंने कपड़े भी नहीं मांगता मैं, हम लोग सब ऐसे बैठे हैं, क्योंकि वो आप साथ में ट्रैवल कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो हो जाता है। बट अगर नया क्रू है, आप जानते नहीं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, सब चुपचाप बैठे हैं, पर आपका काम देखा हुआ है, तो उनको तो लग रहा है ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बट आप मूड ऑफ है आपका, सुबह आपकी नींद नहीं हुई, कॉफ़ी नहीं मिला आपको, लैंडलॉर्ड ने रेंट मांग लिया, हाँ, पैसे मांगा था प्रोड्यूसर ने, दिए नहीं, घर में कोई बोल रहा है कि कहाँ हो, बताया नहीं, कुछ कॉल्स आ रहे हैं, तो ये सब चलता रहता है ना, उसी में आपको परफॉर्म करना है। तो कभी ऐसे ज़रूरत पड़ी कि आपकी कोई मेडिसिन या पिल्स वायग्रा? आप मुझे देखिए, मैं बालों में तक प्रोडक्ट नहीं लगाता, मैं उतना ऑर्गेनिक रहता हूँ। बट लोग यूज़ करते होंगे काफ़ी आई एम श्योर, मेरे सामने मैंने बोलते हैं कि भाई हम तो खा लिया है, सब बोलते हैं। मैं बोलता हूँ, तुमने किसी ने तुमको पूछा है, मतलब हैव यू आस्क्ड अ डॉक्टर? और सीन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तुम क्यों खा के आ गए? उनको लगता है कि बोल्ड सीन है तो करना पड़ेगा, कभी कभी सॉफ्ट भी होता है, लोग करते हैं बेवकूफ़ी। इट्स अ माइंड गेम बेसिकली। आप जितना क्लियरली रहोगे, बोलते ना इग्नोर देम, आप उन्हीं पे फोकस करोगे, बोलते ना इग्नोर द कैमरा, आपका फोकस वहीं जाएगा। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच एंड अ वेरी गुड, ज़रूरी है, बट कभी कभी वो आपका वो नहीं है, दे हैव सम प्रॉब्लम ऑल्सो,
दे हैव डिलेड इजैकुलेशन प्रॉब्लम्स. ये तो बिल्कुल आपने एक जवाब दे दिया टू द फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग, जो भी हाल ही में आई थी, वन ऑफ द फेवरेट ऑफ अदिति. इट्स वेरी नाइस मूवी. अच्छा, देखना पड़ेगा. थैंक यू फॉर कमिंग. भूमि Yes. पेडनेकर एंड ऑल दोस. अच्छा, आप प्रोमो देखा था मैंने. यस. देखना पड़ेगा यार. बट आई रियलाइज दिस, सम women have, even men also have, they would not come after hours और बोलते मेरा स्टैमिना बहुत है. इट्स नॉट योर स्टैमिना, Yeah. यू हैव डिलेड इजैकुलेशन. तो फिर क्या होगा, सारा प्रेशर आप पे आएगा. इसने मेरा नहीं करवाया, जबकि यू आर अ हेल्दी मैन. ओके, सो डोंट टेक दैट प्रेशर. और मैं एक दूसरा एक सिंड्रोम खेलता हूँ. मैं पहले से बोलता हूँ यार मेरा 2 मिनट में हो जाएगा, आर यू ओके? रिवर्स साइकोलॉजी. हाँ, तो वो बोलती है तो शी इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग. उसमें शी तो क्या था, शी मेक्स अ माइंड कि मुझे भी ऑर्गेजम लेना है, 2 मिनट में इसका हो जाएगा, जबकि मेरा आराम से 8-10 मिनट होता है. खिलाड़ी आदमी है भाई ये आपको गोविंदा कह रहे थे, हम कहते हैं तुम तो अक्षय कुमार हो भाई. तुम तो मेंटल गेम्स भी खेलते हो. आइकॉनिक नेम्स. और जिस तरह से आपने यहाँ पे साइकोलॉजिकल गेम खेली है और आपकी जो लाइफ रही है, द स्ट्रगल दैट यू हैव फेस्ड, आपको लगता नहीं कि आपको बिग बॉस में अब जाना चाहिए फाइनली? मुझे इनफैक्ट मैं एक राउंड तक पहुंच गया था. फिर मुझे कुछ बातें बताया गया कि मेरा जैसा काम है वो ऐसे चीज़ें प्रमोट नहीं करना चाहते. अच्छा. तो मैं समझ गया कि कोई बात नहीं. थ्रीसम तो वो प्रमोट कर ही रहे हैं आज एक अरमान के एंट्री से. हाँ. तो मैंने देखा, फिर मैंने वो भी देखो, मैं भी टैक्स भरता हूँ. लास्ट ईयर आई पेड टैक्स. एक जो कंटेस्टेंट है शी डजंट पे टैक्स. बट ठीक है, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू. मेरा मानना है कि जहाँ पे आपका बात नहीं बन रहा है काम में, निकल जाओ. डोंट आर्ग्यू, जस्ट डोंट होल्ड ऑन टू इट. फॉर व्हाट विल यू गेट? नथिंग. यू विल जस्ट बिकम अनपॉपुलर. ऐसा बनो कि दे विल कम टू यू. लाइक आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट. वैसा हो गया हूँ मैं. काम डाउन. ये नहीं तो कुछ और ही सही. सी आई एम विथ यू गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. क्या पता ये देख के वो मिल जाए. सो आई डोंट रियली रन आफ्टर एनीथिंग. तो बट होगा तो बहुत अच्छी बात होगी. थैंक्स यार. ट्रस्ट द तो प्रोसेस. ट्रस्ट द प्रोसेस. यू नेवर नो, ये जो हमारा चाय और चिट चैट का काउच है, ये मैनिफेस्टेशन काउच इस टेबल है. पे तो मुझे बहुत उम्मीद है. काफी स्टर्डी. स्पॉट दादा टेबल हटवाओ पहले तो यार. तो परफॉर्मेंस प्रेशर कभी मत लेना. ज़्यादा खाना मत सीन से पहले. नहीं, हम सीन नहीं करने वाले. बट जनरल नॉलेज. general नॉलेज. जो फ्री में है, पब्लिक. हाँ. ले जो लीजिए. एस्पायरिंग स्टार्स हैं वो याद हाँ, रखें. बाद में चार्ज लगेगा. अभी फ्री है. बिफोर ही हैज एक्टिंग इंस्टीट्यूट. बिफोर आई ओपन वन. तो मेरा सवाल से 7 करोड़ का सवाल. क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? ओह कैसे करती होती थी तुम अपना वो रिएक्शन? मेरे धंधे के लिए अच्छा नहीं है. एंड आई एम टेलिंग यू एज ए प्रोफेशनल एक्टर, फॉरगेट अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री. मेरी इंडस्ट्री, मैं औरतों की वजह से चल रहा हूँ. मेरे को सारे काम औरतें देती हैं, पैसे देती हैं, बुलाती हैं. मैं अगर एक के साथ जुड़ गया ना तो फिर ऑल द अदर्स विल फॉल डाउन लाइक कार्ड्स, दे विल इग्नोर मी. तो ऐसे में बहुत आपके जो 270 के फैंस हैं, 270 के फैंस ऑन इंस्टाग्राम, आई एम श्योर उनमें से 2 लाख लड़कियां तो जानना चाहती होंगी कि क्या आपका शेक्सपियर का कब घर बसेगा? घर मेरा जैसे शादी तो आई डोंट वांट टू. So you're gonna be the next Salman Bhai. हम दोनों एक ही मंथ पैदा हुए ना. Oh. आई थिंक हम दोनों ही साथ में सलमान रहेंगे. भाई, बिग बॉस जानना चाहते हैं कि शेक्सपियर शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? अब देखो, अगर मुझे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मिलता है जिस पे अगर मुझे पता है मैं शादी करूंगा तो डिवोर्स होगा ही होगा. मैं अपने आप को जानता हूँ. मैं लड़कियों को दोष नहीं दूंगा, मैं अपने आप को जानता हूँ. झगड़े होंगे, पॉसेसिवनेस होगा, जेलसी होगा. ये इंडस्ट्री मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ना ये इंडस्ट्री मुझे छोड़ने वाली है. तुम्हें छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि तुम मेरा सब लेके फिर चली जाओगी, एलिमनी ले लोगी. अगर बिना एलिमनी दिए प्रीनअप करोगी तो शादी करूँगा, क्योंकि मैंने अपना बॉडी बेच के कमाया है. तुम कल मुझे ब्लैकमेल करोगी. पहला ये तो कोई राज़ी नहीं. बच्चे मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मेरा जैसा काम है. आज चलो मैं यंग हूँ, छाया हुआ हूँ, कल मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, गूगल पे मेरा नाम डालेंगे, क्या आएगा? बच्ची हो गई, सोचो उस पर हाउ व्हाट विल शी गो थ्रू. बट सी शेक्सपियर एक ये भी बात है, कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, है ना अदिति, और प्यार, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए. एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं यू फील लाइक कि शायद 50 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में यू विल वांट समबडी टू टेक केयर ऑफ कंपेनियन. जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टाइप. मैं करूँगा, बट वो इंडिया में इलीगल है. मैं चला जाऊँगा उनके देश. और वैसे भी ये तो आप शूट बाहर ही करते हैं, तो वहीं का सिटीजनशिप ले लूँगा. तो अगर कोई वैसी मिल गई, और हमारी इंडस्ट्री में लड़कियां भी राज़ी है,
बहुत सारी लड़कियां बोलते हैं हम लिव इन में रहेंगे, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगी, प्राइवेटली लोगों को मिलेंगे, ऑन कैमरा काम करेंगे, लेट्स बी अ टीम, बट आई नो आई वोंट बी हैप्पी, आई विल गेट अट्रैक्टेड टू यू इवेंचुअली। पॉइजन करके एक शो था Z5 का, वो निकाला गया, बहुत अच्छा रोल था, बहुत अच्छा पर डे था। फिर एक एक्सेल एंटरटेनमेंट का वेब सीरीज़ था जिसमें वो लोग आई थिंक आउट ऑफ इंडिया कहीं शूट किए थे। Which film? सीरीज़ था वो कुछ जिसमें डिनो मोरिया सब थे, Oh. सब थे। इट वाज अ पीरियड ड्रामा टाइप, बम्बई मेरी जान समथिंग आई डोंट रिमेंबर। वो रिलीज हो चुका है। हाँ हो चुका है, उससे निकाला। दे सेंड मी ह्यूज, ऐसे में व्हाट्सएप मेरे पास है अभी भी, मैं पढ़ता हूँ, मुझे कभी कभी बहुत रोना आता है। उससे निकाला गया। फिर लोग बोलते हैं कि हम आपको जानते हैं बट हम आपको काम नहीं दे सकते, ये हो रहा है। उसके बाद एक बहुत फ़नी चीज़ हुआ, अभी एक कोई फिल्म बन रही है, सब न्यू कमर्स है, एक लड़की है वो मिस इंडियाज़ में गई थी, शायद उसमें मल्लिका शेरावत है, आई डोंट नो, बोला तो गया था कुछ ऐसा, नोन टीवी एक्टर सब है। तो उसमें एक सीन के लिए मुझे बुलाया गया, बोला बोल्ड सीन है, कोई करने के लिए रेडी नहीं है लड़का, आप कर लेंगे क्या, आप तो यही करते। मैं बोला हाँ कर लूँगा। तो एक कैमियो था, एक या 2 दिन का काम, 1 दिन का काम था, लंबा रोल है, BDSM टाइप, मैंने कर लिया। तो मिलेगा तो